नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद के भेलाटार 8 लेन के समीप स्थित जमीन को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाउसिंग कॉलोनी निवासी विजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी 11 कट्ठा 6 छटाक जमीन को लेकर करीब 20 लोग रंगदारी मांगने पहुंचे। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने प्रति कट्ठा 20,000 रुपए की मांग की। विजय कुमार सिंह द्वारा इसका विरोध करने और रंगदारी देने से इनकार करने पर पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। विजय कुमार सिंह ने बताया कि 23 फरवरी की शाम करीब 7 बजे सिटी सेंटर के पास उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उनका आरोप है कि यह हमला सुनियोजित था। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस की ओर से इस मामले में उदासीनता बढ़ती जा रही है। लगातार अलग अलग अधिकारियों से मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित का आरोप है कि 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस केवल आश्वासन दे रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया गया है। ना है 23 तारीख की 23 फरवरी संध्या शाम को 7:15 में है। तो ये लोग जो हमला किए, ये पहले भी हमसे घटना के 1 महीना पहले ये लोग रंगदारी का मांग किए थे मेरे प्लॉट पर जाकर, और तो हम उसका विरोध किए। तो बोले कि इसका फिर अंजाम आपका बुरा होगा। तो फिर हम ये चीज़ को दिमाग से आउट कर दिए थे। हम चाय पीने के लिए गए हुए थे, वहीं पर ये लोग हमको दिखे और अपना प्लानिंग सेट करके हमको घेर के हमला किए। और जिन लोगों को हम पहचान रहे थे, मेरा पूरा सर फट गया था। धारदार हथियार से हमला किया गया था। मेरी जेब से भी 1800 रुपया निकाला गया। हम धनबाद थाना में गए, पूरा खून से लथपथ थे। तो वहाँ पर जो लोग थे बोले कि आप मेडिकल इंजरी करा के आइए, तब हम लोग ये दर्ज करेंगे। फिर हम PMCH गए, वहाँ से अपना पूरा ड्रेसिंग वगैरह सब ये था, पूरा गड्ढा था, सब करवा के आए। पैर वगैरह में भी चोट लगा हुआ था, छाती में भी चोट लगा हुआ था। प्रतिवेदन दिए, 23 तारीख को प्रतिवेदन दिए। थाना का चक्कर काटते रहे, पर डे जा रहे हैं, पर डे आ रहे हैं। लेकिन 1 तारीख को ये ऊपर से आदेश होकर केस दर्ज हुआ। लेकिन थाना प्रभारी से फिर हम 1 तारीख को मिले, 2 तारीख को मिले, झूठा थे कि आश्वासन दे के। एक मेरा दस्ता आ रहा है बेजा बाबू, तो कि आपको तो कि आज कर रहे हैं, तो कल कर रहे हैं, गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमको झूठ बोल बोल कर टरकाया गया। क्यों टरकाया गया? कौन सी 1 तारीख को बुलाया गया था आपको? 1 मार्च को आपको दर्ज हुआ था केस मेरा। 1 मार्च को दर्ज किए। फिर उसके बाद 1 दिन पर डे हम थाना जाते थे मैडम। हम थाना से इसलिए हम जाते थे कि वो एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था से हमको न्याय चाहिए था। हमको उन अपराधियों का गिरफ्तारी चाहिए था। लेकिन प्रशासन किस लिए गिरफ्तारी नहीं किया, ये मेरा प्रश्न का प्रश्न रह गया। वो लोग का यहाँ पर 2 नंबर काम चल रहा है। क्या क्या काम चल रहा है वो आप छानबीन कीजिए। हम आपको जब फोटो निकाल के दे दिए, किसी फुटेज आप नहीं निकाले, हम फोटो खुद निकाल के दिए, सबका घर पता बताए। आप जाके वहाँ नोटिस प्रोवाइड करने गए। हमारे जो ये तिर्की हैं, प्रबोध दास जी तिर्की, ये सिर्फ नोटिस प्रोवाइडिंग और हमसे ही जब तब हमको मेडिकल दे दीजिए। अरे भाई PMCH में मेडिकल है, वहाँ से जाके लिए। आप एक भी अपराधी को नहीं गिरफ्तार किए। फर्स्ट था सोनू कुमार उर्फ गोलू यादव, संतोष कुमार उर्फ गोपाल सिंह, यशवनी कुमार, अंकित पाठक, सुबोध गोप, मिथिलेश गोप, गणेश गोप, शैलेंद्र पाठक, मंतोष पाठक उसका भाई। लेकिन आप क्यों नहीं गिरफ्तारी की, ये मेरा प्रश्न का प्रश्न है। ये लोग रंगदारी मांगने भी आपसे आए थे? जी 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 जी। हमले के टाइम पे कितने लोग आए थे? हमले के समय भी ये लोग 25-30 लोग थे वहाँ पर, जिसमें मैंने थी कि आगे में 10 लोगों को मैं पहचान गया, और बाकी जन भी सामने आएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा। उस समय क्योंकि ये शहर का प्रमुख इलाका जी है, जी, आप पर हमला हुआ था, क्या उस समय पुलिस की कोई गाड़ी या पेट्रोलिंग नहीं थी 7 बजे के समय में? एक गाड़ी तो मैडम वहाँ CC फुटेज यदि जांच करे तो एक प्रशासन की गाड़ी जा रही थी। मैंने उस गाड़ी को रोका, लेकिन कौन पदाधिकारी बैठे हुए थे वो थोड़ा सा बाहर नहीं निकले। उसमें एक बॉडीगार्ड भी था, वो भी बाहर नहीं निकला। यदि वे लोग बाहर निकल जाते तो उस दिन का ये घटना नहीं होता, मेरे सिर पर हमला नहीं होता। लेकिन कोई नहीं निकले। फिर वहाँ से और भी गाड़ी जा रही थी, जिस क्रम में कोई गाड़ी नहीं रोका वहाँ पर। और ये गोविंद चाय दुकान का घटना है,
जो कि गोविंद चाय दुकान इस केस में गवाह नहीं बनने के लिए वो सीसी फुटेज अपना नहीं दिया। क्या गुजारिश करेंगे अभी आप? मैं थे कि आप लोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा एक निवेदन है कि इसमें जितने भी अपराधी हैं उन लोगों का गिरफ्तारी हो और मेरे को न्याय चाहिए। कहाँ कहाँ आप गए थे न्याय के लिए? किनसे बात हुई? हम अपने सीनियर एसपी महोदय के पास गए, सिटी एसपी सर के पास गए, थाना प्रभारी के पास तो 40 बार गए हम, और हमारे फिर आपको डीसी महोदय के पास भी प्रतिवेदन दिए हैं। ये आपका सिटी एसपी सर का है, 23 तारीख को गए हैं, 23 मार्च को। सर बोले कि आप जो विजय बाबू आए हैं थे कि आपका हम मैटर समझ रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो, लेकिन आज देख लीजिए कितना दिन हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ये नहीं। ये आपको डीसी महोदय का है, वहाँ पर भी हम देकर आए हैं। सबकी तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया, रिस्पांस क्या था? बोला गया कि कानूनी कार्रवाई होगी। संतुष्ट हैं आप उनकी बात? कोई संतुष्ट नहीं है मैडम। आज 1.5 महीना हो गया, एक का गिरफ्तारी नहीं हुआ। ये तो दुर्भाग्य है और बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि विजय बाबू का फिर से, ये देखिए मैडम, हमको फिर से जान मारने का ये धमकी मिला था, ये भी हम दिए हुए हैं सीनियर एसपी महोदय को। कोई कार्रवाई नहीं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इन अपराधियों को क्यों संरक्षण दिया गया है, काहे दिया गया है? कि झारखंड में अभी कानून का राज नहीं चल रहा। विजय सिंह जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज ये पीड़ित है, मैं इन पीड़ित के साथ रहता हूँ। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलन से, हर आंदोलन से जुड़े रहते हैं। हमारा कहना है कि जब ये कानून का सहारा लिए 23 फरवरी पर इन पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस प्रशासन के पास गए। लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, आपका हम लोग का जो जनप्रतिनिधि वो स्तंभ है, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। जब हम लोग न्यायपालिका पास ये पुलिस प्रशासन के पास गए, अपना FIR दर्ज कराए, 1.5 महीना हो गया। इनके जो अभियुक्त हैं उन पर गिरफ्तारी नहीं हुआ। 20-25 आदमी इन पर हमला किया, 5 आदमी को चिन्हित किया गया है। सारा इनका PMCH का जो पर इनका इंजरी रिपोर्ट कटा है, लोग चिन्हित हो गए। वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, इनसे रंगदारी मांगा जा रहा। विगत कई दिनों से धनबाद जो है डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। यहाँ कानून का राज है ही नहीं। पुलिस यहाँ खुद ही जज बन चुका है। इसलिए धनबाद का जो जज है, वकील है, सबको हटा देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीना तक जांच के नाम पर आप जो है किसी को, पीड़ित को आप न्याय नहीं दीजिएगा तो ये न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? धनबाद में कौन न्याय दिलाएगा? आप देख रहे हैं कि कितना इनकाउंटर हो रहा, कितना रंगदारी मांगा जा रहा, विदेश से रंगदारी मांगा जा रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। खुलेआम सारा पैसा का खेल चल रहा। जो अभियुक्त हैं उनसे थाना प्रभारी जो है माल लेकर के ज़बरदस्ती पीड़ित को दौड़ाया जा रहा। अगर ये कोई अगर कमज़ोर पड़ रहा तो उसको बोलता है कि कंप्रोमाइज़ कर लो, पैसा लेकर के उसको दबाव बना, पीड़ित को ही अभियुक्त बना दिया जा रहा। इसलिए हम लोग का ये मांग है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर ये अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए तो हम लोग रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे। और धरना से भी अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे धनबाद थाना का चक्का जाम कर देंगे। किसी भी पुलिस को हम लोग जो है माध्यम उनको जो है स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि पुलिस जनता का नौकर होता है, वो मालिक नहीं है मेरा, वो नौकर है। और नौकर को हर हाल में मालिक का काम करना होगा, नहीं तो उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर नौकर है तो नौकर की तरह काम करो, और नहीं तो अपना चुपचानी वर्दी खोलो और अपना जहाँ के रहने वाले वहाँ चले जाओ। इसलिए ऐसे पुलिस पदाधिकारी का धनबाद में कोई आवश्यकता नहीं है। और झारखंड में जो है यहाँ पर जोगी मॉडल का आवश्यकता है। यहाँ पर अपराधियों में भय नहीं है। पूरे देश के अपराधी आज झारखंड में शरण लिए हुए हैं। हर जगह जो है तांडव कर रहा। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर रंगदारी, अपहरण, यहाँ पर जो है बच्चों का जो है ट्रेन गायब कर दिया जा रहा, आदिवासी बाल बच्चों को। इसलिए ऐसे राज को हम लोग राष्ट्रपति शासन का मांग करते हैं। राष्ट्रपति अपने अंडर में इस राज को ले और कानून का राज स्थापित करे। अब पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ के जेल भेजना, वो कृपया करके जज बनने का कोशिश न करे। इसलिए 48 घंटा का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग जो है जो भी आगे हम लोग का आंदोलन होगा, धरना से लेकर के मसाल जुलूस से लेकर के थाना का घेराव से लेकर, अगर उससे भी नहीं मानेगा तो हम लोग पूरा धनबाद को बंद करेंगे, चक्का जाम कर देंगे।
मैं इतना कहकर अपना बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। वहीं दूसरी ओर धनबाद थाना प्रभारी से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि पीड़ित ने इंजरी रिपोर्ट नहीं पेश की है, साथ ही एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी रिपोर्ट नहीं मिले हैं, जिसके कारण आगे की प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है। फिलहाल घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मगर अब देखना यह है कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है और आगे की कार्रवाई क्या होती है।